नमस्कार देवी और सज्जनों, मेरा नाम है मुकुल देव वृक्षपति और एक बार फिर से हेलो डॉक्टर के इस एपिसोड में आप लोगों का स्वागत है। वीडियो जर्नलिस्ट शुभम शर्मा जी के साथ हर बुधवार हम आप लोगों को डॉक्टर अमित से मिलवाते हैं और जैसे कि आप लोगों ने टाइटल में ही देख लिया था, हमारे डॉक्टर अमित जी ये सारी डिग्रीज और जितने भी यहाँ पर अप्रिशिएशन के अवार्ड मिले हैं ये इनको फिजियोथेरेपी के फील्ड में मिले हैं। फिजियोथेरेपी यानी कि आपको पुरानी से पुरानी दर्द है और उस पुरानी से पुरानी दर्द को किस तरह से आप घर पे मैनुअली एक्सरसाइजेस के द्वारा ठीक कर सकते हैं या जहां पर बहुत ज्यादा जरूरत है वहां पे आप बाहर भी आ सकते हैं। बहरहाल इस लाइव स्ट्रीम पे हमारे साथ हमेशा की तरह जुड़ेंगे हमारे डॉक्टर अमित जी। डॉक्टर साहब आ चुके हैं। डॉक्टर साहब कैसे हैं? बिल्कुल ठीक सर। तो जल्दी में आज एक्चुअली डॉक्टर साहब यहाँ पर पेशेंट्स को ही अटेंड कर रहे थे, लेकिन हमने उनको कहा कि थोड़ा सा समय दे दीजिए, आप ही का समय है, हर बार आता है। डॉक्टर साहब आज किस बारे में हम बात करने वाले हैं? सर एंकल स्प्रेन के ऊपर बात करना चाहेंगे, जिसको लेमन लैंग्वेज में या विलेज में जैसे कहा जाता है कि पाँव में मोच आ जाती है, जो चलते चलते पाँव मुड़ गया और पाँव में मोच आ गई है, तो उसके बारे में बात करना चाहूँगा। उसको हम बिल्कुल अच्छी तरह से ठीक कर सकते हैं और उसी वक्त अगर हम 3 चीज़ों का ये उपाय कर लें तो 80% चांसेस हैं, 90% चांसेस हैं कि स्वेलिंग भी नहीं आएगी और पेन भी ठीक हो जाएगा और पेशेंट चलने लग जाएगा। यानी कि जो हम वो पट्टियों के द्वारा करते रहते हैं 3-3, 4-4, 5-5 दिन तक और वेट करते हैं हफ्ते भर तक का कि कुछ चलने लायक वो हमारा पाँव हो जाए, उससे बेहतर है कि ये 3 एक्सरसाइजेस कर लें। ये 3 एक्सरसाइजेस नहीं है, जैसे मैं बता दूंगा 3 उपाय क्या करने हैं हमें। जैसे ही एंकल मुड़ता है, एंकल स्प्रेन होता है, लिगामेंट्स टूटते हैं, तो उन लिगामेंट्स को हम इमीडिएटली रिपेयर कैसे कर सकते हैं। सबसे ये क्या होता है, ये फिजियोथेरेपी का ऑन फील्ड मैनेजमेंट है। 80% रिकवरी ऑन द फील्ड ही हो जाती है। जैसे स्पोर्ट्स फिजियोथेरेपिस्ट जितने भी होते हैं वो 80% एथलीट्स की जो है वो इस पेन को, एंकल के स्प्रेन की पेन को उसी समय ऑन द फील्ड ही ठीक कर लेते हैं। विद इन सेकेंड्स पेशेंट चलने लग जाता है, नॉट आवर्स, है ना। तो विद इन मिनट्स पेशेंट चलने लग जाता है और बहुत ज़्यादा ठीक हो जाता है। बट अगर आप उसमें कुछ गलत उपाय करें, जैसे कि मैं अभी आपको बता दूंगा कि क्या क्या नहीं करना चाहिए और क्या क्या करना चाहिए, तो उस बेसिस पे आप अपने आप को घर पे बैठे बैठे इससे काफ़ी ज़्यादा पेन से रिलीफ दिलवा सकते हैं। तो डॉक्टर साहब ज्यादा समय नहीं लेते हैं अपने ऑडियंस का, आपका भी, और यहाँ पर शुरू करते हैं। हमारे बीच में हमारे मॉडल हैं और उन्हीं के साथ यहाँ पर आगे शुरू करेंगे। डॉक्टर साहब यहाँ पर हमारे बाकी की चीजें बताएंगे। डॉक्टर साहब ओवर टू यू प्लीज। देखिए सर, जैसे ही एंकल स्प्रेन होता है पाँव इस तरह से मुड़ जाता है। जैसे ही पाँव इस तरह से मुड़ जाएगा तो ये वाले लिगामेंट्स जो हैं, मैं अभी दिखा देता हूँ कौन से लिगामेंट्स मोस्टली पाँव मुड़ने की वजह से इस तरफ करना, पाँव मुड़ने की वजह से जो लिगामेंट्स मोस्टली टूटते हैं वो यहाँ होते हैं। ये है हमारा लेटरल मेलियोलस और ये जिसको हम बाहर का गीटा कहते हैं, और जो लिगामेंट्स हैं वो यहाँ पे हैं। ये है टेलोफिबुलर लिगामेंट। तो मोस्टली ये टेलोफिबुलर लिगामेंट जो है वो टूट जाता है और उसी की वजह से इस रीजन में बहुत ज़्यादा स्वेलिंग आ जाती है और पेशेंट पाँव नहीं रख पाता है नीचे, गिट्टे के पास। हाँ गिट्टे के पास है ना, यहाँ पे। तो अब हमें ये वाला लिगामेंट तो टूट गया है, बट ये लिगामेंट जो टूटता है उसके पास ये जो बोन है, होता क्या है, ये बोन आगे को शिफ्ट कर जाती है। ओके। तो ये फिबुला बोन है और ये फिबुला बोन जो है ये आगे को शिफ्ट कर जाती है। इसको कहते हैं फिबुला का सबलक्सेशन। तो ये यहाँ पे लिगामेंट है। अगर ये लिगामेंट यहाँ पे बिल्कुल इंटैक्ट है, ऐसे स्ट्रांग है बिल्कुल, तो ये बोन अपनी पोजीशन पे रहेगी। यहाँ पे जैसे ये अंगूठा है, मान लीजिए ये मेरा लिगामेंट है, तो अब बोन अपनी पोजीशन पर है। पर ये टूट गया तो ये बोन थोड़ा सा आगे आ गई। अब जिसे हम गिट्टा हिलना कहते हैं वैसा कुछ रहेगा। हाँ, तो ये बोन थोड़ी सी आगे आ जाएगी। जैसे ये है तो यहाँ पे लिगामेंट है, अब ये लिगामेंट टूट गया तो ये बोन थोड़ी सी आगे आ गई। तो प्रॉब्लम क्या होता है, ये जो फिबुला का जो लोअर पार्ट है, इस हड्डी को हम फिबुला कहते हैं, तो ये जो लोअर पार्ट है इसका, ये वाला जो मेलियोलस है या ये गीटा है, ये थोड़ा सा आगे को आ जाता है। इसको फिबुलर सबलक्सेशन कहते हैं। तो जब ये फिबुलर सबलक्सेशन होगा वो पेनफुल होता है जी। ये लिगामेंट इतना पेन नहीं करता है। पेशेंट जो है वो जो पाँव नीचे नहीं रख पा रहा है, वो इसलिए नहीं रख पा रहा है क्योंकि ये जो फिबुला है इसका थोड़ा सा डिस्प्लेसमेंट आगे की तरफ हो गया है। अगर हम इसको पीछे की तरफ फिक्स कर दें तो पेशेंट उसी वक्त चल पाएगा। वो मैं समझा देता हूं लोगों को, क्योंकि जो लोग यहाँ पे सोलन से बहुत दूर रहते हैं, जिनको पता नहीं है कि हम इसको कैसे ठीक करें और गर्म पानी में इसको डाल देते हैं, उससे तो बहुत ज्यादा इंजरी बढ़ जाती है। गर्म पानी में बिल्कुल नहीं डालना है, इसमें बर्फ का सेक देना है। जैसे ही ये एंकल मुड़े तो उसी वक्त आपने ठंडा ठंडा जो बर्फ के आइस क्यूब्स होते हैं फ्रीजर में, उनको एक रुमाल में बांध के या पॉलिथीन में लेके 20-25 मिनट इसको यहाँ पे रख देना है, ठंडा कर देना है। क्योंकि जो ब्लड वेसल है जो यहाँ पे रप्चर
रप्चर हुई है जिसकी वजह से ब्लड बाहर आ रहा है, क्योंकि स्वेलिंग आती है तभी जब ब्लड बाहर आ रहा है, जब लिगामेंट टूट रहा है, तो वो जो इतना डायामीटर है अगर आप गर्म पानी का सेक देंगे तो वो इतना हो जाएगा, उसका मुंह इतना ओपन हो जाएगा इंजरी वाली साइड का, तो ब्लड और ज्यादा बाहर आएगा, तो वो पेन और स्वेलिंग और इन्फ्लामेशन तीनों डबल ट्रिपल अमाउंट पे चल पड़ेगा। बट अगर आप आइस लगाते हैं तो जो उसका इंजरी का मुंह है जहां से ब्लड बाहर आ रहा है वो और ज्यादा बर्फ से नैरो हो जाएगी और ब्लड जो है वो कम आएगा, ब्लड कम आएगा तो स्वेलिंग कम होगी, यानी कंप्रेस करना है, एक्सपैंड नहीं करना है उसे। यस, ये कह सकते हैं आप, है ना। तो हमने ये बर्फ का सेक देना है इधर और 20-25 मिनट तक इसको हमने बर्फ के सेक से दे के रखना है एंकल के पास जैसे ही ये इंजरी हो। दूसरी चीज लोग क्या कर सकते हैं, अगर ये बोन आगे आ गई है तो पाँव रखा ही नहीं जाएगा, उसके लिए हम इसको सेट कर सकते हैं। ये आप घर पे भी ये टेक्निक अपना सकते हैं, आप लोगों को काफी फायदा मिल सकता है। जो लोग हमारे पास क्लिनिक में नहीं आ सकते, दूर दराज के लोग जो हैं वो घर पे बैठे बैठे काफी ज्यादा पेन रिलीफ हो सकते हैं। उसमें आपने क्या करना है, जैसे एक बेड के ऊपर खड़े हो जाना है, एक पाँव पेशेंट का जो पाँव जिसमें इंजरी हुई है वो आगे रखेंगे और जो पीछे दूसरा पाँव जो है वो पीछे रखेंगे। इसमें आपने क्या करना है कि ये जो बोन है इसको पकड़ना है यहाँ से और ये इसको पीछे को ले जाना है ऐसे, ये जो है इसको पीछे को। अब डायरेक्शन जो है फोर्स की इतना तो अब लोग नहीं समझ पाएंगे, पीछे को और ऊपर को, ओके है ना, ये ऐसे पीछे को और ऊपर को कर देना है। और उसके बाद जब आपने इसको फिक्स कर दिया इस जगह पर, तो ये जो नी है इसको पेशेंट को बोलना है कि ये बेंड करना है ऐसे, ये पीछे रखना है और पीछे। ओके, अब ये ऐसे पीछे करेंगे, ये नी सीधा रहेगा और ये ऐसे ऐसे हमने इसको मेंटेन करके रखा हुआ है और पेशेंट जो है 10 टाइम्स इस तरह से करेगा, है ना। तो मैं दोबारा से एक बार दिखा रहा हूं, ये मैंने किया पीछे और ऊपर को, अब ये पीछे चला गया है, फिबुला जो है अपनी जगह पर चली गई है। अब हम पेशेंट को बोलेंगे कि 10 टाइम्स अपना नी मेरे शोल्डर तक लेकर आए। 1 हमने वो मेंटेन करके रखना है, 2 3 4 5 10 बार पूरा करना पड़ेगा आपको, 6 7 8 9 10। उसी वक्त ये फिबुला जो है वो अपनी जगह पर चली जाएगी, लिगामेंट उसको रोकने की कोशिश करेगा, आइस की वजह से ब्लड का लॉस कम हो जाएगा और पेशेंट को काफी ज्यादा पेन में रिलीफ हो जाएगा। इमीडिएटली पेशेंट चलना शुरू कर देगा, आप मानिए इसी से। सिर्फ ये फिबुला को हमने रिप्लेस किया पीछे को, क्योंकि वो आगे आएगी, लिगामेंट ये वाला टूटेगा। मोस्टली यही एंकल स्प्रेन में यही टेलोफिबुलर लिगामेंट है, यही टूटता है। दर्द रहेगा ये होते हुए, दर्द होगा जब हम पीछे करेंगे, जो ऊपर पेशेंट है उसको काफी दर्द होगा, पर ये पीछे चला जाएगा, उसके बाद पेन रिलीफ हो जाएगा बिल्कुल, ठीक है। उसके बाद पेन में जैसे ही रिलीफ होगा ये पेशेंट चलने लग जाए। रोकना नहीं है, चलना है ताकि जल्दी ठीक हो। अगर आप रेस्ट दोगे तो स्वेलिंग ज्यादा बढ़ेगी, आपने चलते रहना है। ये किया, ऐसे ही आप दिन में 3 दफा ये कर सकते हैं, आइस करते रहें, 3 दफा ये करते रहें, इससे बहुत ज्यादा फर्क पड़ जाएगा। तीसरा, आपने 48 घंटे के बाद आपका बिल्कुल पेन और स्वेलिंग नहीं रहेगी। फिर उसके बाद आपने क्या करना है कि आपने एक्सरसाइज करनी है। उसके लिए आपने जो पंजा है उसको इस तरह से बाहर को मोड़ना है, लेटना। इसके लिए पहले आपको लेटना पड़ेगा। ये लेट के एक्सरसाइज करनी है। जैसे ये है, ये पंजा है, इसको बाहर को ऐसे मोड़ना है, बाहर को। ये किया ऊपर को, ऊपर को नहीं, ये ऐसे बाहर को और ऊपर को। ओके, ठीक है। बाहर को, हाँ, बाहर को और ऊपर को करो, ऐसे सीधा। अब करो ऊपर पीछे को, हाँ, अब ठीक है। थोड़ा टिल्ट करके, हाँ, जैसे ये गया ऊपर को सीधा और थोड़ा सा इसको ऐसे कर देना। अब ये ठीक है, फिर वापस अब ले जाओ ऊपर ना, यहां से ये ऐसे लेना, इसी डायरेक्शन में आपका पाव है, हाँ ठीक है। इस तरफ ऐसे, इस तरफ स्विंग करते हुए ऊपर को, ये ऐसे, हाँ अब ठीक कर रहे हैं। ये स्विंग करते हुए ऊपर को, सीधा ऊपर नहीं लेना है, ये ऐसे स्विंग करते हुए ऊपर को ले जाना है। ये एक्सरसाइज करनी है ताकि लिगामेंट जो है वो वापस से जुड़ जाए और ज्यादा से जल्दी ठीक हो जाए। कितने दफा करना है इसे? ये तो जितना ज्यादा करेंगे, 20-25 बार, 3 दफा, 25 बार, हाँ 25 बार, एक बार कर लिया, फिर दिन को कर लिया, फिर शाम को 25 बार कर लिया, 3 दफा। बर्फ से सेकंड एक बार इकट्ठे बता देते हैं। पहली 3 चीजें यहाँ पर डॉक्टर साहब ने बताई हैं। क्या होता है, आप दौड़ रहे हैं, आपका पाँव मुड़ जाता है, बच्चों के साथ हो सकता है, बड़ों के साथ हो सकता है, बुजुर्गों के साथ हो सकता है। तो इमीडिएट आप लोगों के पास फिजियोथेरेपिस्ट के एक्सेस नहीं है, कोई नजदीक में नहीं है, तो आप 3 चीजें कर सकते हैं। पहला, जैसे कि उन्होंने बताया, गर्म पानी में नहीं डालना है बल्कि बर्फ लगानी है। और सर नॉर्मली क्या होता है कि इसके आगे वो टेप करने से पहले उसमें कुछ चीजें लगाते हैं, क्या वो
जो क्रेप बैंडेज है वो नहीं बांधनी चाहिए, नहीं बांधनी चाहिए? नहीं बांधनी चाहिए, क्योंकि वो मूवमेंट को रिस्ट्रिक्ट करेगी और पेन एंड इन्फ्लामेशन को जल्दी बैठने नहीं देगी। ओके, क्रेप बैंडल नहीं बांधनी मूवमेंट, मैंने चाहिए। कहा चलना जरूरी है, मूवमेंट करेंगे तो वो जो ब्लड या इन्फ्लामेशन या अडीमा फॉर्मेशन जो हो रहा है वो लिम्फेटिक चैनल्स में चले जाएगा और वो कम हो जाएगा। बट अगर आप उसको रोकोगे और उसको स्टॉप करोगे एंकल की मूवमेंट को, तो वो ज्यादा सबसाइड करेगा, एक हो ज्यादा एक्सेस में हो जाएगा पेन एंड इन्फ्लामेशन। एक हो गया हमारा बर्फ लगाना, दूसरा एक्सरसाइज एक खड़े होके जी बोन को कैसे सेट जी करेंगे, जी 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 है ना, वो फिबुला को हम उसकी पोजीशन पे कैसे सेट करेंगे, फिबुला की सेटिंग कर देंगे। तीसरा ये वाली एक्सरसाइज हो गई जो आप खुद से कर सकते हैं। हाँ, ये मेरे ख्याल से 48 घंटे के अंदर अंदर पेशेंट टोटली पेन फ्री विदाउट एनी पेन एंड स्वेलिंग बिल्कुल ठीक हो जाएगा। उसके बाद एक हफ्ते तक आप ये एक्सरसाइज कंटिन्यू करके रखें, और लिगामेंट जितना ज्यादा स्ट्रांग होता जाएगा उतना ज्यादा बेटर होता जाएगा। दवाइयों की जरूरत नहीं है, आपको टेप्स की जरूरत नहीं है, गर्म पानी की जरूरत नहीं, बिल्कुल भी नहीं। चलिए 3 नई चीजें हमने सीखी और 3 भ्रांतियों को यहाँ पर डॉक्टर साहब ने खत्म किया। डॉक्टर साहब मुझे लगता है आज के लिए काफी होगा हमारे पेशेंट्स के लिए। काफी है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब। डॉक्टर अमित हर बुधवार को हमारे साथ जुड़ते हैं और आप लोगों के लिए ये सारे ट्रिक्स और टिप्स बताते हैं, तो बुधवार को जुड़ना ना भूलें। 3 बजे हम अमूमन यहाँ पर आते हैं। डॉक्टर साहब धन्यवाद। थैंक यू मुकुल जी, थैंक यू। आज आपको ज्यादा वेट करा दिया। नहीं, कोई दिक्कत नहीं मैम, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आपका नाम मैम? शबनम जी हमारे यहाँ पर मॉडल थे। आप लाइव टाइम्स टीवी देख रहे थे। वीडियो जर्नलिस्ट शुभम शर्मा जी के साथ मुकुल देव रक्षपति। जय हिंद।